बहुत ही सॉलिड पेड़ था, बहुत मजबूत। महाप्रभु का हाथों लगाया हुआ है, जिसके नीचे हरिदास ठाकुर भजन कर रहे हो, कैसा पेड़ होगा हर मामले में। बहुत प्रार्थना की श्री जगन्नाथ दास जी बाबा जी महाराज। जिस दिन वो राजा के सैनिक लोग आए कारपेंटर को लेकर पेड़ काटने के लिए कि चलो पेड़ काटा जाएगा और जगन्नाथ जी के रथ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस लकड़ी को, जब आए तो जैसे ऐसे कुल्हाड़ी या आड़ी आड़ा जो भी है उसको लगाए, पेड़ के अंदर घुस गया। पेड़ अंदर से पूरा खोखला हो गया। आपने देखा होगा पूरा खोखला है, लेकिन ये हरा भरा है। सब देखा रहे इतना पुराना पेड़ खोखला कैसे हो गया। जगन्नाथ दास बाबू जी भी देख रहे हैं, ये तो कल तक तो बहुत मजबूत था, आज खोखला कैसे हो गया। वो जगन्नाथ जी की लीला है। तो ये जैसे भगवान के भक्त चाह रहे थे कि इसको ना काटा जाए, इसलिए पेड़ को बचाने के लिए भगवान क्या कि इस पेड़ को अंदर से खाली कर दिए। ऊपर से ऐसे कवर है, तो आप देखेंगे नीचे से आपको दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट में नहीं दिखेगा, नीचे जो जड़ है उसमें आप देखेंगे खोखला सा है। कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने पेड़ को प्रणाम किया। तो इससे पहले पता था कि पेड़ बहुत शुभ है। ये ऐसे जैसे बाहर जाते हैं दुर्गा जी के मंदिर में धागा बंधा रहता है तो मक्का टेक लो, वही सोच के किए होंगे ना। बड़े सरल भक्त हैं, कितने ईमानदार, सच में कबूल कर लिया, बहुत बढ़िया। ये ऐसे एक्सेप्ट कर लेना बहुत अच्छी बात है। तो अब जब आप यहाँ से क्लास खत्म होगा, जाने की विदाई जब होगी आपकी, तो उसको उस भाव से प्रणाम करना और इनसे कृपा मांगना, नाम में कुछ यहीं से मिलेगा। तो ये जितने भी वरदान हरिदास ठाकुर दिए वो यहीं पे हुआ है, इसी जगह पे। और हम आज इस जगह पे आए हैं वरदान लेने के लिए। तो नाम की महिमा कितने बजे तक है रोजी रोटी? कितने बजे तक? कोई बोलने वाले हैं? कोई है टाइम होने पे कुछ? हाँ, प्रभु इच्छा तक है, चलने दें। मेरा क्या चलता है। और हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, सुअर के दांत से मारा जा रहा तथा व्यतीत होकर बारंबार हा राम चिल्लाने वाला मलेच्छ भी मुक्ति प्राप्त करता है, तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो आदर तथा श्रद्धा से पवित्र नाम का उच्चारण करता है। आजामिल पुत्रे बोलाए बोली नारायण, विष्णुदूत आसी छड़ाए ताहार बंधन। हे प्रभु, अजामिल तो बस मैं काम से था, लग गया था, राम नाम सत्य है होने वाला था। इतने में को उस समय में अपने बेटे को बुला लिया नारायण नाम से। नारायण आओ बचाओ मेरे को, नारायण। जैसे नारायण कहा तुरंत नारायण के 4 दूत आ गए, बुलाया बेटे को, आगे विष्णुदूत। इतने दयालु भगवान है। उनका नाम, यदि अपने बेटे का नाम भी सोचे, यदि कोई बुलाए तो सोचो तुरंत वो विष्णुदूत आए और यमदूत को तलवार लेके खदेड़ को मार, भाग यहाँ से, मतलब तेरा भी सर से जुदा कर दूंगा। और सच में यमदूत पूंछ नीचे करके भागे, जान बचा के यमराज के पास। ये कौन सा नया आदमी आया है, किसको अपॉइंट कर दिया अपने सिक्योरिटी पे, हमारे काम में बाधा दे दिया, हमारा ये प्रोफेशन है मार काट करना, ये कहां से बीच में आके बचाने वाला बाबा जी। कोई इस्कॉन वाला लग रहा था। जैसे यमराज जी इस्कॉन वाले का नाम, इस्कॉन, तुमने इस्कॉन का नाम लिया, वो महामंत्र करने वाले भक्तों का नाम लिया, गलती से भी उनके आसपास मत जाना। तो आप लोग तो ऐसे ही खुला सांड की तरह घूमेंगे, यमदूत तो आने वाला है, क्योंकि आप लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। तो जो भगवान का नाम लेगा यमदूत से बचेगा, नहीं तो बड़े बड़े दांत वाले हैं खाएंगे, इसमें भी हरी बोल। राम दुई अक्षरी हा नाहे व्यवहित, प्रेमावाची हा शब्द ताहा ते विभूषित। राम में 2 अक्षर है, यह विलग नहीं किया जा सकता। ये प्रेमवाची शब्द हा से अलंकृत है, जिसका अर्थ है हे। मीन्स आप कैसे भी जो बोल रहे ना हा, जो हा राम, तो हा राम को यहाँ पे बता रहे
संस्कृत व्याकरण के अनुसार कि उसका व्याकरण के अनुसार देखिए तो हा हे को संबोधित करता है, तो हाराम नहीं, हाराम नहीं, हे राम हे राम हे राम, तो बुलाना हो गया। जैसे क्या नाम है आपका, दाढ़ी वाले प्रभु, सॉरी देवदास प्रभु नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या नाम है आपका, मोहित प्रभु, हे मोहित प्रभु, हे मोहित प्रभु, इसका मतलब क्या है, मोहित प्रभु को हम बुला रहे, याद कर रहे हैं, हे देवदास कल बन जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, इससे ज्यादा स्मार्ट आप नहीं लगे तो हम अपना मुंह छटा लेंगे। अरे आप ऐसे करके ऑफिस में जाओगे, ऑफिस आपका प्रमोशन हो जाएगा। ही मैन ये क्या अच्छा नहीं लगता है, इतना सुंदर भगवान ने बनाया, कितने स्मार्ट लड़का है, और मुंह पे लग रहा मास्क लगा लिया। जितने भी दाढ़ी वाले प्रभु आए हमारे, आप में से जितने दाढ़ी वाले प्रभु हैं, कौन कौन चाहते हैं जगन्नाथ जी को खुश करना? कोई हाथ नहीं उठाएगा, सब हाथ उठाएगा। जगन्नाथ जी को दाढ़ी देखा है, कृष्णा को दाढ़ी देखा है, महाप्रभु को, और हम उनके फॉलोअर हैं। हाँ कितने लोग रेडी है कल साफ करने के लिए? फोटो खींचो, कोई फोटोग्राफर है ना? हाँ, इधर फोटो खींच लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे मैं अब दूसरी तरफ चलूंगा, क्योंकि 8 बजे तक मुझे चर्चा करना है। इस प्रकार से महाप्रभु हरिदास ठाकुर के साथ चर्चा करते हुए हरिनाम के महिमा के बारे में बताते हैं, और भी हरिनाम के ऊपर पिताम्बर कृष्ण प्रभु बढ़िया सुंदर प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, उसमें नाम की महिमा का बखान करेंगे। तो हरिदास ठाकुर के द्वारा आशीर्वादित या इम्पावर्ड ऑलरेडी महाप्रभु ने उसको दिया है, उसमें शक्ति अपना प्रदान करके नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, पूरा शक्ति डाल करके दे दिया हमारे लिए, और उसको और उसमें सोने पे सुहागा लगाए हैं श्री हरिदास ठाकुर। इसके विषय में और विशेष विस्तार रूप से चर्चा करेंगे पिताम्बर कृष्ण प्रभु, ऐसा मेरे पास खबर आई है। सही बोल रहा हूँ। एक दिन की बात है, हरिदास ठाकुर यहाँ भजन करते थे, महाप्रभु गंभीरा से आते जाते रहते थे। तो एक दिन 2-4 दिन हो गया था तो नहीं आ पाए थे, तो अपने असिस्टेंट गोविंद को महाप्रभु कहते हैं कि गोविंद आज तुम जाओ हरिदास को ये महाप्रसाद लेकर के आओ। गोविंद आए यहाँ पे, एक दिन गोविंद महाप्रसाद लैया, हरिदास दीते गेला आनंदित हैया। वैष्णव सेवा मिला है, भगवान के विशेष भक्त, वैष्णव सेवा परम सिद्धि प्रेम लती कर मूला। जिसको इस बात का पता होता है जैसे भक्तों की सेवा मिलती है, नाचीते नाचीते निकटे जाइबो जखन डाकिबे तुमी। भक्तों की सेवा करने के लिए एकदम तत्पर रहना चाहिए, तत्पर, उत्साहित होकर के, बोझ होकर के नहीं। जैसे अभी आप लोगों को स्पेशली इन्वेंट्री वालों को बोझ लगेगा आज के बाद से। आज तो आए पहला दिन है, कल से बोल क्या है यार, स्पीकर कमरा पे उठाओ, माइक लगाओ, कुछ भी होगा तो उसको कुछ भी होगा, माइक में इधर उधर भी होगा, सबकी नजर उसी पे होगा। कहाँ फंस गया मैं, जा मुझे प्रूफ और कोई नहीं मिला, मेरे को लपेट दिए हैं, मैं अपने में नहीं करूँ, कोई और करेगा नहीं। क्या बोले यहाँ पे, आनंदित है भैया, ओहो सेवा मिली है, सेवा, इसी से शुद्धिकरण होगा और इसी से भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। तो गोविंद महाप्रसाद लेकर के यहाँ पे आए हरिदास ठाकुर के पास खुशी से। यहाँ जब आए, गोविंद क्या देख रहे हैं, देखे हरिदास ठाकुर करिया छे शयन, मंद मंद करिते छे संख्या संकीर्तन। हरिदास ठाकुर आज लेटे हुए और धीरे धीरे महामंत्र का जाप कर रहे हैं संख्या पूर्वक,
क्योंकि 192 192 माला रोज उनका संकल्प था, तो उसको पूरा कर रहे, नाम जप करे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आराम आराम से। आज पहली बार गोविंद देख रहा है, हरिदास ठाकुर लेटे हुए हैं, बहुत ही आराम आराम से माला जप कर रहे हैं। करिते छे संख्या संकीर्तन, गोविंद कहे उठ आसी करह भोजन, हरिदास कहे आज करी मन लखन लंघन। गोविंद बोला, हे प्रभु, हे हरिदास ठाकुर, आप उठिए, भोजन कर लीजिए। हरिदास ठाकुर बोल रहे कि नहीं, आज नहीं पाऊंगा प्रसाद, आज मैं उपवास करूंगा। क्यों उपवास क्यों करेंगे? नहीं, आज उपवास करूंगा। क्यों करेंगे उपवास? बड़े संख्या कीर्तन पूरे नाही के मते खाई हो, महाप्रसाद आनिया के मते उपजी हो। कि अभी मेरा माला पूरा नहीं हुआ है, जो मैंने संकल्प लिया है इतना माला करने के बाद मैं प्रसाद पाऊंगा, वो भी पूरा नहीं हुआ। और क्योंकि आप महाप्रसाद लाए हो तो उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकता, मैं बीच मझधार में फंसा हुआ। महाप्रसाद को देखते ही प्रणाम करना चाहिए और इमीडिएटली थोड़ा भी सही मुंह में डाल लेना चाहिए, परम पुराण के अनुसार, नहीं तो महाप्रसाद के प्रति अपराध हो जाता है, क्योंकि साक्षात भगवान ही है। हालांकि इस मामले में हम लोग बहुत आगे हैं। इस मामले में हम लोग परम पुराण को कोई जरूरत ही नहीं है बीच में आने का। जो महाप्रसाद बोलने लगते हैं तो उसमें जल्दी बोलो, रिपीटेशन मोड में नहीं, एक साथ बोलवाओ सबसे, महाप्रसाद एक गोविंदे नाम प्रणाम वैष्णव, जल्दी हो, थोड़ा फास्ट ट्रैक पे। इस मामले में हम लोग बहुत ईमानदार, एकदम सच्चे साधक। अच्छा, कहीं तो अच्छे हैं, उधार तो हो ही जाएगा, लेकिन उधार भी बहुत है। उस उधार को ध्यान में रख करके तपस्या करेंगे तो उधार होगा। तो बोल रहे हैं कि महाप्रसाद की उपेक्षा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं खा भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए उपवास करूंगा। एक वाली महाप्रसाद करीला बंदन, तुरंत उसको प्रणाम किए, मानसिक रूप से स्वीकार किए। एक रंचा लैया तार करीला भक्षण, एक रंच थोड़ा सा ऐसे उठाए और पा लिए। देखो दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। क्यों लेटे हुए हैं? क्योंकि आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पहले भी कौन सा भोजन करते थे? आचार्यगण तो थोड़ा सा इतना खाते थे जिससे प्राण इस शरीर में बना रहे। हमारी तरफ मटका आगे नहीं, थोड़ा सा जिससे शरीर चलता रहे, भजन चलता रहे, इतना ही लेते थे। एक तबीयत खराब होने के कारण, शायद लग रहा है मैं कथा बहुत मीठी कर रहा हूँ, बहुत आराम से मैं देख पा रहा हूँ, सपोर्ट लेकिन मस्त। ये भी एक अष्टसात्विक विकार है शायद। ऐसे पूर्णिमा के सोना में ही फायदा है, तो क्या जरूरत है क्लास में बैठ के अपना हाथ फोड़ने का और काम। सही सही जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो रंच मात्र लेकर के क्या नाम हरिदास ठाकुर उसको सम्मानित किए, प्रसाद को सम्मान दिए। और फिर से आरती न महाप्रभु तार ठाई आइला, सुस्त हो हरिदास बलि तारे पूछिला। जब गोविंद वापस गए तो उनसे पूछे, गोविंद कौन है? भगवान महाप्रभु के असिस्टेंट। उनको बोले और हरिदास ठीक है? तो बोले महाप्रभु आज हरिदास ठाकुर थोड़े सुस्त लग रहे थे। सुस्त? क्या हुआ? मैं आज प्रसाद लेकर के गया तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं आज प्रसाद नहीं पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनका संख्या पूर्वक जो उनका संकल्प है वो नाम जब पूरा नहीं हुआ, इसलिए प्रसाद नहीं पाए और लेटे हुए माला कर रहे थे। दूसरे दिन महाप्रभु खुद आ गए अपने भक्तों से मिलने के लिए। आए और हरिदास को सुस्त देखते हुए उन्होंने पूछा, हरिदास तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुमको? नमस्कार करते हो कैलब निवेदन, शरीर सुस्त है मोर असुस्त बुद्धिमान। हरिदास बोल रहे हैं,
हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए और उनको क्या बोलते हैं कि प्रभु मेरा शरीर तो ठीक है लेकिन बुद्धि और मन जो है वो अस्वस्थ है, वो खराब हो गया है। हम क्या बोलते हैं? शरीर ही खराब है, सॉरी मन खराब नहीं, मन ठीक है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। यहां हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं शरीर तो ठीक है, मन बुद्धि खराब है। देख लीजिए भक्ति का डिटर्मिनेशन क्या है। भक्ति में जो डिटरमाइंड रहता है, जो फिक्स्ड है, अपनी साधना, अपनी सेवा, अपनी तपस्या को लेकर के कितना भी बॉडली चैलेंज है तो उसको कंसीडर ही नहीं करते। यदि उसमें कुछ आता है तो बोलते मन खराब है मेरा, शरीर तो चल ही रहा है। वही यहां बोल रहे हैं बुद्धि ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं है मेरा। चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा रोग क्या है? हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया मेरा रोग यही है कि मैं अपनी जप संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूं। कोई और रोग नहीं है महाप्रभु, रोग यह है कि मैं अपना नाम जप जो मेरा संकल्प है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूं, ये दुख है। शरीर का दुख नहीं है, दुख हो रहा है कि साधना नहीं हो रही, नाम जप नहीं हो रहा। प्रभु कहे वृद्ध हईला संख्या अल्प करो, सिद्ध देह तुमी साधने आग्रह के न करो। हे हरिदास, अब तुमने जो इतना 192 192 माला का जो संकल्प लिए हो इसको कम करो। एक तो बुढ़ापा आ गया और तुम तो सिद्ध देव हो, तुम सिद्धि प्राप्त कर चुके हो, सिद्ध हो चुके हो, तुमको इतना तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे आचार्यों की विशेष खासियत है। सब सिद्ध पुरुष हैं, नित्य मुक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं, लेकिन यहाँ आकर के अपनी एक्टिविटी से, अपने कार्य से हमें सिखा रहे हैं, वैदिक भक्ति कर रहे हैं, अंतिम सांस तक कर रहे हैं। जैसे एक नया भक्त करता है हर नियम का पालन, वैसे हमारे आचार्यगण अपने उनके आचरण में हम देखेंगे वो पूरा करेंगे। महाप्रभु यहाँ खुद बोल रहे हैं कि 192 करने की आवश्यकता नहीं है, तुमको कम कर लो, और ऐसे भी जोड़ दें, तुम तो सिद्ध हो चुके हो। लेकिन अब देखिए हमें यदि कोई बोल दे, अभी मान लीजिए आकर के आपके फैसिलिटेटर, आपके काउंसलर आपको बोले प्रभु यदि आप में से कोई 16 माला कर रहा है तो कितना माला? 16 नहीं, जोड़ नहीं, बस कल से 4 माला। प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी आप पहले क्यों नहीं बताया प्रभु जी? और जो 1 माला भी अभी शुरू नहीं किया, बोला प्रभु जी मेरा क्या है? अब करने की जरूरत नहीं है। वाह कमाल, बिल्कुल नहीं, बस एक बार आप बोल दो हरे कृष्णा, बस हो गया। कैसा रहेगा? भगवत बड़े सस्ते लोग हैं यार आप लोग। लेकिन हरिदास ठाकुर को जब महाप्रभु बोल रहे कि आप संख्या पूर्वक अपना संख्या कम करो, अब देखिए हरिदास ठाकुर क्या बोलेंगे। अभी महाप्रभु बोल ही रहे लोक निस्तारित यही तुम्हारा अवतार, तुम तो जन का कल्याण करने के लिए आए हो, तुम इतने सिद्ध हो कि तुम तो दूसरों का उद्धार करने के लिए आओ। ना मेरा महिमा लोके करिला प्रचार, तुम तो इस नाम की महिमा क्या है अपने आचरण से प्रचार कर दिए हो, आचरण से भी और ऐसे बता के भी, करके भी, जिससे जन का कल्याण होगा। इसलिए तुमको और नाम जप करने की आवश्यकता नहीं है, छोड़ दो। एवं अल्प संख्या करी कर संकीर्तन, हरिदास कहे सुनो मोर नित्य निवेदन। जैसे इतना कहा महाप्रभु ने, हरिदास ठाकुर हाथ जोड़ लिए, बोले कृपा करके मेरा वास्तविक निवेदन आप सुने। यहां से कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। क्यों तबीयत उनकी खराब हो गई थी, अब वो बताएंगे क्या चाहते हैं। सुनना चाहेंगे? नहीं भी चाहेंगे तो भी मैं सुनाऊंगा, क्योंकि जरूरी है। अब देखिए हरिदास ठाकुर की शुरुआत। हीन जाति जन्म मोर निंद्य कलेवर, हीन कर्मे रत मुई अधम पावन। मैं निम्न कुल में उत्पन्न हुआ और मेरा शरीर भी अत्यंत ग्रहित है। इतना ही नहीं,
मेरे जो कर्म हैं वो हमेशा निम्न कार्यों में मैं लगा रहा, इसलिए मैं सबसे नीच और ग्रहित व्यक्ति हूं। महाप्रभु क्या बोले अभी? आप सिद्ध हो, आप इस जन का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए आपका अवतार हुआ है। और हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे हैं? मैं सबसे नीच, निकृष्ट, निम्न, ग्रहित व्यक्ति मैं हूं। यह विनम्रता। अदृश्य अस्पृश्य मोरे अंगीकार कैला रवहते रवह इते कड़ी मोरे वैकुंठ चढ़ाइला। मैं तो देखने योग्य तथा अछूत हूं, न देखने योग्य हूं, न ही छूने योग्य, अछूत हूं, किंतु आपने मुझे अपने सेवक रूप में स्वीकार किया। इसका अर्थ यह हुआ कि आपने मुझे नार की स्थिति से उद्धार कर, कौन से रौड़व नर बोल रहे हैं, उद्धार करके वैकुंठ पद पर पहुंचा दिया है। मैं नीच हूं, मेरे में योग्यता नहीं है कि वहां पहुंचने का, लेकिन आप इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, महावदन्याय हैं, तो अपनी कृपा से मुझे वैकुंठ के अधिकारी बना दिए। स्वतंत्र ईश्वर तुम्ही हो इच्छामय, आप तो आजाद हैं, आपको किसी के इशारे की आवश्यकता नहीं है, या किसी कंट्रोल में आप नहीं है, रहने की जरूरत भी नहीं है। जो इच्छा होगा वो आप कर सकते हैं। जगत न जाओ जारे जाचे इच्छा होए, जैसे आप चाहेंगे वैसे इस दुनिया को आप नचा सकते हैं, आपको कौन रोक सकता है? अब मेरी एक इच्छा है, आने का न चाहला मोरे प्रसाद करिया, विप्रेर श्राद्ध पात्र खाई न मलेच्छ होइया। मैं मलेच्छ हूं, मलेच्छ बोलते हैं उसको जो शास्त्रों के नियम को पालन नहीं करता, उसको मलेच्छ बोलते हैं। बोले मैं मलेच्छ हूं, लेकिन आप विप्र के यहाँ पे उसके श्राद्ध में जो ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, वहां आप मुझे भोजन करवा के मेरा पोजीशन ऊंचा कर दिए। अद्वैताचार्य उनको प्रसाद खिलाए थे, वो अलग स्टोरी है। इतना आपने मेरा सम्मान दिया है, इसलिए क्योंकि आप इतने दयालु हैं, बार बार मैं योग्य ना होते हुए मुझे इतना सम्मान आपने दिया, इतना ऊंचा पोजीशन दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप महावदन्याय हैं। एक वाचा है मोरा बहुत ही न होते, लीला संबरी वे तुम लय मोर चिते। बहुत दिन से मेरे हृदय में एक इच्छा है, मेरे विचार से आप अत्यंत शीघ्र ही भौतिक जगत से अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, ऐसा मुझे पता चल गया है। अब दुख का कारण बता रहे हैं। आपने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत आदर दिया, स्नेह दिया, प्रेम दिया, और इन सब को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो चीज का मैं अधिकारी नहीं था वो भी आपने दिया है, तो फिर एक इच्छा में प्रकट कर लेता हूं। इस इच्छा से, इस विश्वास से कि आपको करेंगे, वो इच्छा यह है कि आप ये अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं, उससे पहले मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए आप। महाप्रभु अपनी लीला समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, अंतिम लीला। ये बात हरिदास ठाकुर को पता चल गया, तब वो उनकी अंतिम लीला से पहले वो कुछ मांगना चाह रहे हैं। क्या मांगना चाह रहे हैं? सही लीला प्रभु मोरे कबू न देखाइबा, अपना आगे मोरा शरीर पड़ेबा। प्रभु, मैं आपका वो अंतिम लीला नहीं देखना चाहता। आप अपने सामने में या आपके सामने में मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी वांछा है कि मैं आपका अंतिम लीला दर्शन ना करूं। मुझे आप मत दिखाइए, अब अपनी अंतिम लीला से पहले मुझे ये सौभाग्य दीजिए कि मैं आपके सामने अपना शरीर छोड़ दूं, धाराशाही हो जाए। कैसे छोड़ूं? हृदय धरी मो तुम्हार चरण कमल, कमल चरण नयन देखूं मो तुम्हारे चांद बदन। मैं अपने छाती पे आपका चरण धारण करूं, पकड़ूं, और अपनी आंखों से आपके इस
चंद्रमा जैसे मुख का दर्शन करते हुए इस शरीर को छोड़ दो, ये मेरी इच्छा है। महाप्रभु बहुत चिंतित हो रहे हैं सुन सुन के। आगे और भी बोल रहे हैं, अपने हृदय पे आपका चरण कमल का धारण करूं, पकड़ूं, ऐसे रखूं, आंख से आपके मुख कमल का दर्शन करता रहूं, और साथ ही जिह्वा से उच्चारी मो तुम्हार कृष्ण चैतन्य नाम ऐ मत मोर इच्छा छाड़ी मो पड़ान। और आपके मुख कमल का दर्शन करते हुए मैं श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य बोलते बोलते मैं अपने शरीर को त्याग दूं, ये मेरी इच्छा है। मोर ऐ इच्छा यदि तुम्हारा प्रसाद है, ऐ निवेदन मोर करो दयामय। हे अत्यंत दयालु प्रभु, यदि आपकी कृपा हो, तो ऐसा हो सके तो कृपया मेरी इच्छा पूरी कर दें। ऐ नीच देह मोर, ऐ नीच देह मोर परुक तब आगे, ऐ वांछा सिद्धि मोर तुम्हाते ही लगे। नीच देह का त्याग आपके सामने में, आपके विग्रह के सामने में इस शरीर का त्याग हो, इस वांछा को आप पूरी करें। महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? प्रभु कहे, हरिदास जे तुम्ही मांगिवे कृष्ण कृपा मोय तहाँ अवश्य करिवे। खुद ही कृष्ण है, इन बातों को घुमा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि तुम जो भी मांग रहे हो, कृष्ण बहुत दयालु है और जरूर तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। और क्या चाहिए? एक भजन है ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। भगवान का नाम जुबान पे हो, सामने में उनका दर्शन होता रहे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? हरिदास ठाकुर को महाप्रभु ये वरदान दे रहे हैं कि अवश्य पूरा करेंगे। किंतु आमार जे किछु सुख सब तुमा लैया, तुम्हारा योग्य नहीं जावे आमार छरिया। किंतु हरिदास, मेरे जीवन में जो कुछ भी सुख है वो तुमको लेकर के है, तुमको प्राप्त करके है। जिस प्रकार से भक्त के जीवन में भगवान से सुख है, उसी प्रकार से भगवान भी भक्तों के साथ में ही सुखी महसूस करते हैं। तो तुम्हारे बिना, तुम यदि चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो मैं सुखी कहां से रहूंगा? फिर तो मुझे भी यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, मैं भी नहीं रहूंगा। भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का रेसिप्रोकेशन। भक्त बोल रहे हैं कि आप चले जाएंगे तो आपके जाने से पहले मैं जाना चाहता हूं, और भगवान बोले नहीं नहीं, तुम चले जाओ तो मैं कैसे रहूंगा? कोई एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। चरण धरि कहे हरिदास, ना करिए करी हम माया, अवश्य मोह अधम में प्रभु कर दया। हे प्रभु, हरिदास ठाकुर चरण पकड़ लिए, बोले हे प्रभु और माया मत करिए, और माया की जाल मत फैलाइए मेरे पे, प्लीज इतनी कृपा कर दीजिए, मेरी इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। इस अधम पे आप इतनी कृपा कर दीजिए, इस इच्छा को पूरी कर दीजिए प्लीज। आप और माया की रचना मत करिए। हे प्रभु, ऐसे अनेक सम्मानित व्यक्ति एवं करोड़ों भक्त हैं जो मेरे सिर पर बैठने योग्य हैं, वे सभी आपकी लीला के सहायक हैं। मैं किस खेत का मूली हूं? जिनको मैं मोर मुकुट धारण, जो आप बोलेंगे सिर मुकुट हैं, जिनको सिर पे मैं धारण कर सकता हूं, आपके ऐसे ऐसे भक्त हैं, उनके आगे मेरी क्या औकात है? वो सारे भक्त आपकी लीला में सहायक हैं।
मैं तो कहीं नहीं, इसलिए आप ऐसी लीला मत करिए। हे प्रभु, यदि मुझ जैसे कोई तुच्छ कीट मर भी जाए तो कौन सी हानि है? यदि एक चींटी मरती है तो भौतिक जगत की कौन सी हानि हो जाती है? देखिए हरिदास ठाकुर अपनी चेतना को कहाँ रखे हुए। भगवान बोले तुम्हारे बिना जीना मुश्किल है। हरिदास ठाकुर बोले मैं तो चींटी भी नहीं, चींटी मान लेते, चींटी हूँ, मेरे मर जाने से कौन सा नुकसान होगा आपका? आप कितने सारे पार्षद हैं, ये सारी चीजें यही हुई है जहां हमारा बैठे हुए हैं, यही इसी पेड़ और आप इसी आसपास में हुआ है सब। यहाँ पे भी बहुत भयंकर कीर्तन भी हुआ है, होगा। हरिदास ठाकुर के साथ दिव्य आनंद की वर्षा होने वाली है। यहाँ पे समय नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा बताएंगे। इसलिए हरिदास ठाकुर बहुत प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप प्लीज इस अधम पे कृपा करके इस इच्छा को पूरी कर दीजिए। मध्याह्न करी थे प्रभु चलिला बने, ईश्वर देखिए अकाली दिव्य न दर्शने। बोले ठीक है, अभी मेरा दोपहर का समय हो गया, मेरे गायत्री का समय है, मैं भी चलता हूँ, कल मैं आऊँगा, आपसे मिलता हूँ। आप लोग गए। दूसरे दिन महाप्रभु आए, तब महाप्रभु तारे करी आलिंगन, मध्याह्न करी थे समुद्र करीला गमन। आलिंगन करके महाप्रभु समुद्र की तरफ गए, महानदी में स्नान करने के लिए। वहां स्नान करते थे और फिर जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, फिर अपना गायत्री और माला जो भी है अपनी नित्य क्रिया करते थे। दूसरे दिन, आज तो चले गए महाप्रभु, अब दूसरे दिन महाप्रभु अपनी तैयारी कर रहे हैं। प्रातः काले ईश्वर देखी सब भक्त लैया, हरिदास से देखी थे आइला शीघ्र करिया। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद सारे भक्त समूह, जितने भी भक्त यहाँ पे भगवान के रहते थे, भगवान के महाप्रभु के पार्षदगण, वो सब के सब जगन्नाथ जी का दर्शन करके हरिदास से मिलने के लिए आए। सबको पता चल गया हरिदास बहुत बीमार हैं, सब देखने के लिए आए और दौड़ते हुए आए, तेजी से आए। श्री चैतन्य महाप्रभु अन्य भक्त हरिदास ठाकुर के समक्ष आए। हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा समस्त वैष्णवों के चरण कमलों में नमस्कार किया। सब एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हुए, सबको देख करके प्रणाम किया। हरिदास प्रभु कहे हरिदास का समाचार, हरिदास कहे प्रभु जी कृपा तुम्हार। बीमार है, आप लोग पूछ रहे हैं क्या समाचार है? बोले जैसी आपकी कृपा, सब सही है। आश्लेषवा पादताम पिनष्टुना तदर्शनाम मर्महताम करोतु बा, यथा तथा वा विदधातु लंपटु मत प्राणनाथस्तु सेवना पर। सब आप जो भी करेंगे सब सही है, क्योंकि आप मेरे प्राणनाथ हैं। आप बीमार रखिए, स्वस्थ रखिए, दुखी रखिए, खुशी रखिए, जो करना आप करिए, जे तुम्हार जे कृपा तुम्हार। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत आंगन में महान संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। अब हरिदास ठाकुर की इच्छा पूर्ति होगी कि लालसा होनी चाहिए हर साधक को। इसमें बक्रेश्वर पंडित प्रमुख नर्तक थे। महाप्रभु बोलते थे बक्रेश्वर पंडित प्रभु के बारे में देख कि ये मेरा एक पंख है, इसी के जैसे एक और कोई नर्तक होता तो मैं आसमान में उड़ के डांस करता। इतने जबरदस्त डांसर थे बक्रेश्वर पंडित महाप्रभु के कीर्तन में। महान कीर्तन शुरू हुआ। बक्रेश्वर पंडित प्रभु नृत्य कर रहे हैं, सबको लेकर के। समुद्र स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों ने हरिदास ठाकुर को घेर लिया और संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। हरिदास ठाकुर लेटे हुए और चारों तरफ कीर्तन चल रहा है। जब भी मैं ये प्रसंग पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे एक लीला याद, एक दिन याद आता है। हम लोग एक बार नंदगांव में थे, नंद किशोर प्रभु बता सकते हैं यदि यहाँ पे होंगे, सुन रहे, मैं झूठ बोल रहा हूँ। और एक कैंप गया था हमारा, और वहाँ पे गुजरात से भी एक कैंप आया था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो नंद बाबा के मंदिर के जस्ट सामने में हॉल सा बना हुआ है, तीनों तरफ, चारों तरफ। उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो गया, पहले फेंट हुआ, खटिया पर उसको लेटाया गया,
चारों तरफ लोग खड़े हैं और उसके चारों तरफ हमारे ब्रह्मचारी जो कैंप में गए थे, वो ब्रह्मचारी डांस करके कीर्तन कर रहे हैं। और वो गुजरात का आया हुआ व्यक्ति, कोई बड़ा भक्त नहीं था, ऐसे ही घूमने जो तीर्थ यात्रा में लोग जो साधारण लोग जाते हैं, वो शायद पितामह किसको आप सबको याद होगा, ऐसा हुआ था नंदगांव में उस 2012-13 की बात है। घमासान कीर्तन कर रहे ब्रह्मचारी और कीर्तन सुनते सुनते नंद बाबा के आंगन में वो व्यक्ति शरीर छोड़ दिया। मैं हमेशा जब भी नंद बाबा के आंगन वहां दर्शन करने जाता हूँ या कभी ऐसा सीन याद आता है, मैं बोलता क्या सौभाग्य उसका, कहाँ कहाँ घूम रहा था वो, शरीर छोड़ा नंद बाबा के घर में। तो ब्रह्मचारी कीर्तन कर रहे हैं, उदंड कीर्तन कर रहे थे। ब्रह्मचारी उसका कोई हाथ घिस रहा है, कोई पैर घिस रहा है। एक तो वृंदावन ब्रज, उसमें नंद बाबा का घर और भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से गोल हो गया। ऐसी मृत्यु हो तो मृत्यु है, बाकी तो सुअर कुत्ते की तरह तो सब मर रहे हैं संसार। तैयारी इसकी होनी चाहिए। चारों तरफ कीर्तन हो रहा है हरिदास ठाकुर के, सब कीर्तन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर, रामानंद राय तथा सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान भक्तों के समक्ष और श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पवित्र गुणों का वर्णन करने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे थे तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके 5 मुख हो। भक्तों का गुणगान जितना अधिक वर्णन किया उतना सुख उतना ही बढ़ता जा रहा था। जितना वर्णन कर रहे थे उतना सुख के अनुभव कर रहे थे महाप्रभु, और बोले जा रहे हैं। हरिदास ठाकुर के दिव्य गुणों को सुनकर वहां उपस्थित सारे भक्त आश्चर्यचकित हो गए। उन सबों ने हरिदास ठाकुर के चरण कमलों की वंदना की। हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को अपने समक्ष बिठाया और तब भौरों के तुल्य अपने दोनों नेत्र महाप्रभु के मुखमंडल पर टिका दिए। हरिदास ठाकुर भगवान के सामने बैठे और भगवान को देख रहे हैं। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने हृदय पर धारण किया ऐसे, और समस्त भक्तों के चरणों की धूल लेकर के अपने मस्तक पर लगाई। उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के पवित्र नाम का बार बार उच्चारण किए, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य उच्चारण कर रहे हैं। जब उन्होंने महाप्रभु के मुख की मधुरता का पान किया तो उनके नेत्रों से लगातार अश्रु बहने लगे। सारे रसों का खान तो भगवान सामने बैठे हुए हैं, उनके मुख कमल का दर्शन कर रहे हैं, भगवान के नाम को उच्चारण कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन क्या सीन होगा, वो क्या सीन होगा। लालसा आ जाएगी हृदय में। तो सोचना चाहिए कभी कभी सुनने के बाद या सुनते समय। धारण किए हुए हैं, मुख का पान, मुख दर्शन करके अमृत पान कर रहे हैं और मुख से नाम का उच्चारण हो रहा है और उस प्रेम की अश्रु बहने लगे आंख से। और श्री कृष्ण चैतन्य का नाम उच्चारण करते करते उन्होंने प्राण त्याग दिए और अपना शरीर छोड़ दिए। जब हरदास ठाकुर की अद्भुत इच्छा मृत्यु देखकर हर व्यक्ति को भीष्म के स्मरण का स्मरण आया, क्योंकि यह मृत्यु महान योगी की मृत्यु जैसी थी। भीष्मदेव की मृत्यु भी ऐसी ही थी। सामने भगवान थे और उनका दर्शन करते करते शरीर से निकल लिए। इच्छा मृत्यु थी, भगवान के सामने में दर्शन कर रहे हैं, उनका मुख अमृत रस का पान करते हुए निकल लिए। जब सबों ने हरि तथा कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन किया, कोलाहल मच गया। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेमानंद से विभोर हो उठे और महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के शरीर को उठाकर अपनी गोद में ले लिया और वे अत्यंत प्रेमावेश में आकर के आंगन में नृत्य करने लगे। यहीं पे हरिदास ठाकुर को गोद में उठा लिया है, शरीर छोड़ चुके हैं हरिदास ठाकुर। प्रेमाविभूत होकर के महाप्रभु डांस कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं इस आंगन में। इतने आवेश में आ गए प्रेमावेश के कारण, भक्त निरुपाय थे और वे प्रेमावेश में नृत्य तथा सामूहिक कीर्तन करने लगे। सब प्रेम मग्न थे, कोई सुध-बुध नहीं था। बाद में दामोदर गोस्वामी आए, स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाप्रभु को बताए कि अब आगे का भी कार्य करना है
हरिदास ठाकुर निकल गए हैं तो चैतन्य महाप्रभु को होश आया। फिर एक सुंदर वाहन बन सजाया गया, एक वाहन बैलगाड़ी या छकड़ा, उसको सजाया गया, उसपे हरिदास ठाकुर के उस दिव्य शरीर को रखा गया, जो लग रहा था वो वाहन विमान जैसा, गोलोक से विमान आया हो, ऐसे इतना सुंदर उसको सजाया गया। सजा करके लेकर के गए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे जाकर के मैं अब सीधा जंप मारूंगा, 5 मिनट में मुझे इसको कंक्लूड करना है, इस कथा को 8 बजे तक का टाइम है। तो समुद्र किनारे गए, समुद्र किनारे समाधि दी गई। समाधि में महाप्रभु अपने हाथ से कृष्ण कृष्ण हरि 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 बोल करते हुए उस रेत से हरिदास ठाकुर की समाधि को समाधि दे रहे हैं। उसमें बिठाया गया, हरिदास ठाकुर को समाधि उस गड्ढे में बिठाया गया। फिर पूरा शरीर में चंदन और भगवान जगन्नाथ के महाप्रसादी माला और चंदन से पूरा लेपित करके माला पहनाया गया, और फिर महात्मा जगन्नाथ जी की महाप्रसाद उनके ऊपर पूरा रखा गया, भगवान जगन्नाथ के। और उसके बाद महाप्रभु अपने हाथ से समाधि दे रहे हैं हरिदास ठाकुर की। उससे पहले जब हरिदास ठाकुर को उस समुद्र में स्नान कराए तो महाप्रभु बोलते हैं कि जो भी इस महानदी में स्नान करेगा, इसमें आचमन करेगा, निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का अधिकारी बन जाएगा। और जैसे हरिदास ठाकुर को उसमें स्नान कराया गया, जितने भी वहां पे भक्त लोग थे सब समुद्र का जल पी रहे थे चरणामृत के रूप में। और महाप्रभु ने आशीर्वाद दिया कि ये महानदी है, इस यहाँ पे जो भी कोई स्नान करेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करेगा। ऐसे करने के बाद हरिदास ठाकुर की वहां समाधि हुई। समाधि होने के बाद फिर महाप्रभु खुद जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण द्वार पर पहुंचे। और भिक्षाटन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के फीस्ट देने के लिए, उनकी समाधि फीस्ट। खुद भिक्षाटन करने गए। और भगवान जब जाए किसी दुकानदार के पास और उसको सीधा बोलते थे, आप मुझे भीख दो, मुझे हरिदास ठाकुर के लिए फीस्ट करना है। तो दुकानदार थोड़ा क्या देगा, वो पूरा का पूरा मटका लेकर के आ जाता था महाप्रभु को देने के लिए, ये ले जाइए। इस तरह से बहुत सामान आने लगा। फिर स्वरूप दामोदर वहां पहुंच गए, सिचुएशन कंट्रोल के महाप्रभु को बोले आप बैठिए, सब व्यवस्था हो जाएगी, हम आ रहे हैं लेके प्रसाद। फिर स्वरूप दामोदर सबके सब दुकानदार से बोले आप सब अपने अंजलि से, इसको अंजलि बोलते हैं, तो 4-4 अंजलि आप लोग हर एक चीज दीजिए। ऐसे करके बहुत प्रसाद इकट्ठा हो गया। प्रसाद लेकर के आए और फिर सभी भक्तों को बिठाया गया वहीं पे। और बताते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे वहाँ पे लीला बनाई हुई बहुत सुंदर दर्शन कराया गया है। जहाँ से हम लोग आए वहाँ पे प्यार सब लिखा हुआ है। बताते हैं कि महाप्रभु इतने भावावेश थे, प्रेमावेश थे, अपने हाथ से सबको प्रसाद बांट रहे थे, सबके पत्तल पे। और जब महाप्रभु बांटेंगे तो थोड़ा थोड़ा देंगे नहीं, चम्मच लेके ऐसे कलछी लेके हमारी तरह सीधा ऐसे। बताते हैं कि एक एक पत्तल पे एक एक भक्त के आगे में इतना प्रसाद डाल दे रहे थे कि 5 आदमी भी ना खा पाए। प्रसाद ही भरपूर था, सबको खूब खिलाए। जब इस तरह से बांटने लगे तो स्वरूप दामोदर फिर से आ गए, क्योंकि स्वरूप दामोदर और रामानंद राय ये 2 विशेष भगवान के पार्षद हैं जो हमेशा महाप्रभु जो उस भाव में जब चले जाते थे तो उसे बाहर निकालने के लिए यहाँ पे रहते थे हमेशा। स्वरूप दामोदर गोस्वामी फिर से आए, महाप्रभु बोले आप बैठिए, हम सब मिल करके एक पूरा प्रसाद वितरण करेंगे, सबको भरपूर प्रसाद सेवा करेंगे। फिर महाप्रभु बैठते हैं और इस प्रकार से धूमधाम तरीके से महाफीस्ट का आयोजन किया गया। और वहीं पे फिर देखते ही देखते भक्त लोग चबूतरा बनाए, ऐसा वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि चबूतरा बनाए भक्त लोग, फिर दीवार से 4 दीवारी दे करके उस समाधि को प्रोटेक्ट किए।
तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, बाद में प्लान है जाने का, हरिदास ठाकुर की समाधि पे भी। तो ये सिद्ध गोकुल में ये सारे लीलाएं हुई जहाँ पे हरिदास ठाकुर भजन करते थे रोज 152 माला। यहाँ रोज महाप्रभु आते थे, यहीं पे रूप गोस्वामी पाद भी आकर के रहे थे कुछ दिनों तक, सनातन गोस्वामी भी यहाँ आके रहे थे। दोनों में खूब शास्त्रार्थ, खूब कृष्ण कथा हुआ करता था। और यहीं पे हरिदास ठाकुर अपनी अंतिम लीला प्रकट किए थे। और रूप गोस्वामी पाद जो चैतन्य महाप्रभु के जो बताया जाता है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम, रूप गोस्वामी को बताया जाता है कि महाप्रभु के जो मनोभीष्ट है, जो उनकी मन की बात को जानते वो है कौन? रूप गोस्वामी। तो यहीं पे वो लीला हुई थी। एक श्लोक महाप्रभु जो रथ यात्रा में उच्चारण कर रहे थे, वो भाव को समझ करके रूप गोस्वामी पाद एक पत्थर पर लिख करके झोपड़ी जो बना हुआ था उसके अंदर घुसा दिए थे, जिसको महाप्रभु बाद में देखे और बोले किसने लिखा? रूप ने लिखा। तो ये लीला भी यहाँ पे ये सब विशेष लीलाएं हुई थी। तो हम सब आज हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करें। ये सिद्ध गोकुल से भी प्रार्थना करें कि इस इधर आप देखेंगे हरिदास ठाकुर का विग्रह है, उनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं इस मंदिर में अंदर। और इधर आपने षडभुज गौरांग महाप्रभु का दर्शन किए होंगे, नरसिंह देव का दर्शन किए होंगे, जगन्नाथ जी का दर्शन किए होंगे। विशेष रूप से नामाचार्य हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए हमें, ताकि हमारे हृदय में भी नाम के प्रति, वैष्णवों के प्रति रुचि, अनुराग, अनुरक्ति प्रकट हो। ये दिव्य स्थान है, यहाँ पे हृदय से प्रार्थना करिए और निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपको सफलता मिलेगी, कुछ न कुछ क्या, भरपूर सफलता मिलेगी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, सिद्ध गोकुल धाम की जय, समवेद गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। कोई कमेंट? अरविंदाक्ष माधव प्रभु, पीताम्बर कृष्ण प्रभु, नो कमेंट, क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है? सब संतुष्ट है? भाव में तो नहीं आए ना आप लोग? भाव में तो नहीं आए? इतना सन्नाटा क्यों है भाई?